श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 13वां प्रकरण हक मासु के श्रवण अंग श्रवण की किन विद कहूं रेत आशिक इत आराम देख सुन सुख पावही आशिक रोई न थाम कानन के गुना ने कहे सुख आशिक बिना हिसाब आतु जाम इत पीवही अरस अरबाए ये शराब देख कोमलता कान की नैन शीतलता होए आस गए न स्वरूप के सुख जाने सोए माँ सुख का मुख शोभिता देख लौने के सकान पहचान वाले सुख पावही देख अरस अजिम सुवान कानो सुने आशिक की दिल दे गुज माँ सुखा कय आधा सुख नहीं सकका आशिक होए जाए भूख भूखा मुख जुबा माँ सुख की शोभी कानों के ताबिना रो देखे गुण कानन के जासो हक जुबा हो तो आदिना हके आशिक नाम दराइया वाको भी अर्थ ये माँ सुख उलट आशिक हुआ शोभी बरन कानन के हक कहे मेरा नाम आशिक शोभी सुन के गुज मोमिना ये जाने अरवा रस की खौ के ते कानो गुण खावन रस अजिम का गुज सुनत रात दिन ये जो अरबाए अरस की कई सुख लेवे कानन हक आशिक हुआ यहीं वास्ते सो रुए क्यों न सुने हक बात ये कौन जाने अरस रूह बिना कान गुण अंग अख्यात बहुत बड़े गुण कान के बिना आशिक न जाने कोये कई गुज गुण श्रवण के और कोई जाने जो दूसरा होए और देखो गुण कानन के जब हक देता रूह कान वहाँ को ले अपनी नजर में देखे संकुल दृष्ट सुभाना सब सुख पावे रूह तीन हुए नेत्र भी कानून तालुका शीतल दृष्टि देखता ये जो माँ सुख मलुका ये सब बरकत कान की सो सुना सुना रूह की बाना दिल भी अकता देता है मेर करत मेहरबाना ये गुण सब कानन के कई गुज सुख रूह परवाना रुए कई सुख कानून लेता है रेमत न रहे माना हक इसक जो करता है सो सब कानों की बरकत अनेक सुख है इनमें सो जाने हक निसबत आशिक जाए कौन न सके थोड़ा सुख हक श्रवना हिसाब नहीं सुख कानों के कोई सके न ये गुण गिना खोल देखो ये कई सक को तो कई सुख रस अपार सो सुख ले कर बेबरा जो वो से निसवती उसियार दिल के सुख के ते कहूं जो आका दिल दरिया पुराना सवांग तावे दिल के होशियार समय हिसाब इन्ना तो इन जुआ क्यों हो वही हक हादी सागर सुख ये बारिक सुख विचार सके होशी मूल मिले की मुखा जो अर्थ ऊपर का ले वही सो सुख जाने एक कसरवना एक एक के कई अनेका सो कई कुन मगज लेवे ममना कई अंग तावे कान के कान अंग सिरदारा कोई वो सिरुआ रस की सो जाने की जानन हार इलम भी तावे कानों के सो इलम कया बेसका ये जूती जिमिए शेरग से ये जूती जिमिए शेरग से नजिका इन इलमे पाइए इताक कई गुनाए कानन के जाके तावे दिल खसमा क्यों सिबत कौन इन दिल की जिन दिल तावे हुकमा हुकमा इलम तावे कान के मेरे दिल तावे सक के क्यों कहूं इन से आगे बचना कानो तावे भय सागर ये निकस न सके आशिक हक के एक अंग से तीन अंग तावे कई सागर
अरस रुए पड़ी न में। जो सागर कहे तावे कान के, इन सागरों तावे कई सागर। जो गुण देखूं अक एक अंग, यहाँ तेरुआ निकसे क्यों कर। जो गुण मैं कहती हो हक अंग गुण अपार, अरस रुए गिने गुण अंग के, सो गुण आवे न क्यों सुमार। सुन मोमिन एक गुण एक अंग ऊपर के कान, अंग अपार कहे कई बात न, अजुन जो दे भूषण सुभान। जैसी सौवा देखे साहेब की, तैसी कानों पहने भूषण। आसमान जिमी के बीच में हो रही सबे रोशन। एक अंग में कई खूबियां, सो एक खूबी कहीं न जाए। तीन खूबी में कई खूबियां, गिनती होए न ताए। सो खूबियां भी अरस की, जाके कायम सुख अखंड। सो कायम सुख हित क्यों कहूं, ये जो जुबाई न पिंदा। क्यों बरनो अरस अंग को, एक अंग में अनेक रंग। जो देखो ताके एक रंग को, तीन रंग रंग कई तरंग। सो एक तरंग न के सको, एक तरंगे कई किरण। जो देखूं एक किरण को, तो पार न पाऊं गुण गिना। यह निम्न देत हो, सो रुए जाने जो सिफत करता। यथारथ शब्द न पहुंचई, तो जुबा पहुंचे क्यों हक सिफता। जो कबू कानो न सुनी, सो श्री तारतम सागर श्रृंगार ग्रंथ को 13वें प्रकरण हक मासु के श्रवण अंग को हिंदी सरलार्थ। श्री राजा जी के श्रवण अंगों के विषय में क्या कहें। इनमें ब्रह्मात्मा को अपार आनंद प्राप्त होता है। अनुरागिनी आत्माएं इन अंगों को देखकर अथवा इनकी बात सुनकर आनंद का अनुभव करती हैं। इन श्रवण अंगों में अनेक गुण विद्यमान हैं, जिनसे अनुरागिनी आत्माओं को अपार सुख प्राप्त होता है। परम धाम की ये आत्माएं इन्हीं अंगों से आठों प्रहर प्रेम सुधा का पान करती हैं। इन श्रवण अंगों की सुकोमलता देखकर नेत्रों को शीतलता प्राप्त होती है। अनुरागिनी आत्माएं ही इन सुखों का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। प्रेतम धनी का मुखमंडल तथा उनके श्रवण अंग कनपति एवं कुंतल की शोभा देखकर अपने प्रियतम धनी की पहचान करने वाली आत्माएं परम सुख का अनुभव करती हैं। प्रियतम धनी इन श्रवण अंगों से अनुरागिनी आत्माओं की गुप्त बातें सुनते हैं। यदि वे प्रेम के आधे वचन भी कह देते हैं, तो अनुरागिनी आत्माएं उन पर समर्पित हो जाती हैं। श्री राधा जी के मुखारविंद की रचना उनकी श्रवण अंगों के अधीन है। मेरी आत्मा ने उनके श्रवण अंगों के गुणों को देखकर ही यह अनुभव किया कि उनकी जीवा इसी के अधीन है। श्री राधा जी ने स्वयं को प्रेमी आशिक कहा है। इसका कारण भी यही श्रवण अंग हैं। इनकी श्रवण अंगों के कारण प्रेम पात्र मासुक परब्रह्म परमात्मा अनुरागिनी आशिक कहलाए हैं। परम धाम में ब्रह्मात्माएं आशिक कहलाती हैं एवं अक्षरातीत धनी मासु कहलाते हैं। इसलिए कि श्री राधा जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मात्माएं उनकी ओर उन्मुख रहती हैं। जब ब्रह्मात्माओं ने अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री राधा जी ने इनके वचनों को सुनकर इन्हें सुरता के रूप में नश्वर जगत के खेल में भेजा एवं उनको जागृत करने के लिए वे स्वयं आवेश रूप में आए, जिससे वे आशिक कहलाए। ब्रह्मात्माओं के वचनों को सुनकर ही श्री राधा जी को अनुरागी आशिक बनकर इस जगत में आना पड़ा है। इन श्रवण अंगों के कारण ही वे अनुरागी आशिक कहलाए हैं। श्री राधा जी ने ब्रह्मात्माओं को गुप्त बातों को सुनकर ही अपना नाम अनुरागी आशिक रखा है। इस रहस्य को परम धाम की आत्माएं ही समझ सकती हैं। इस प्रकार इन श्रवण अंगों के कितने गुणों का वर्णन करें। परम धाम के धनी श्री राधा जी रात दिन ब्रह्मात्माओं की गुण बातें सुनते हैं। इस प्रकार परम धाम की आत्माएं इन श्रवण अंगों से अपार सुख प्राप्त करती हैं। ब्रह्मात्माओं की बातों को सुनकर ही श्री राधा जी अनुरागी आशिक बने हैं।
तो फिर ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी की बातें क्यों नहीं सुनेंगी? इस प्रकार श्रवण अंगों के इस अंतरंग रहस्य को परम धाम की आत्माओं के बिना अन्य कौन जान सकता है? इन श्रवण अंगों के अन्य गुणों को भी देखो। जब श्री राजा जी अपने आत्माओं की बातें सुनते हैं तो उनको अपनी दृष्टि में स्थिर कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं। इस प्रकार श्री राजा जी के नेत्र भी इन श्रवण अंगों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माएं श्रवण अंगों से सब प्रकार के सुख प्राप्त करती हैं। जब प्रियतम धनी अपनी आत्माओं को शीतल दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें अपार सुखों का अनुभव होता है। यह सब विशेषता इन्हीं श्रवण अंगों की है, क्योंकि धामधनी अपने आत्माओं की बातें सुनकर उनके ऊपर कृपा करते हुए उनको अपना हृदय प्रदान करते हैं। ये सभी गुण श्रवण अंगों के हैं कि ब्रह्मात्माएं उनसे अनेक रहस्यपूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं परम कृपालु श्री राजा जी के श्रवण अंगों के अनेक सुख प्राप्त करती हैं। इन्हीं श्रवण अंगों के प्रताप से श्री राजा जी अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार इन अंगों में अनेक सुख हैं, उनको श्री राजा जी अंगनाएं ही जान सकती हैं। अनुरागिनी आत्माएं श्री राजा जी के इन श्रवण अंगों से प्राप्त सुखों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती। इस प्रकार इन श्रवण अंगों के अपार गुणों की गणना कोई भी नहीं कर सकता है। अपनी आत्मा दृष्टि को खोलकर मात्र एक प्रेम का ही अनुभव करने लगे तो भी उसके परम धाम के अपार सुखों का अनुभव होगा। परम धाम की सुज्ञ ब्रह्मात्माएं ही इन सुखों का अनुभव कर सकती हैं। श्री राजा जी का हृदय सुख का सागर है। उन सुखों के विषय में क्या कहें? श्री राजा जी के सभी अंग इस हृदय के अधीन हैं। इस हृदय के सुखों की गणना तो परम धाम में ही हो सकेंगी। श्री राधा श्यामा जी सुख के सागर हैं। इस जीवा के द्वारा उनका वर्णन कैसे हो सकता है? परम धाम में जागृत होने पर ही परम धाम के इन सुखों के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होंगी। यदि बाह्य दृष्टि से देखे तो ऐसा लगता है कि ये संपूर्ण सुख श्री राजा जी के श्रवण अंग ही जानते हैं। इन एक एक सुख में अन्य अनेक सुख निहित हैं। इस प्रकार इन श्रवण अंगों के गुणों को ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। श्री राजा जी के अनेक अंग इन श्रवण अंगों के अधीन हैं। इसीलिए श्रवण अंगों को शिरोमणि कहा गया है। परम धाम की ब्रह्मात्माएं ही इस रहस्य को समझ पाएंगी। तारतम ज्ञान भी इन्हें श्रवण अंगों के